क्या बात कर रहे हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर चुका हूं बाबा। मुझे यहां से जा लेने दीजिए, जा लेने दीजिए, वरना वरना क्या? वरना या तो मैं अपनी जान ले लूंगा बाबा, या उस वली को जान से मार दूंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने मुझे रोका, मैं वली को जान से मार दूंगा। बिया को वली ने किडनैप नहीं करवाया। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। यही बात मुझे समझ में नहीं आती बाबा। जब आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है तो इतना भी सोच लीजिए ना कि मेरी बिया को, मेरी बीवी को कैसे इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। पुलिस स्टेशन लेकर गया वो हमारे घर की इज्जत को, क्योंकि उसका तो शुरू से मकसद है हमें बदनाम करने का, और वो उसने कर दिया। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होते हुए, इतना वाज़ेह होते हुए, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा बाबा जान? मैं बच्चा नहीं हूं दानियाल। तुम हद से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। थक गया हूं बाबा। मुझसे आप होशमंदी की तवक्को ना रखें। मैं वली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात का हल निकालना पड़ेगा मुझे। लेकिन इसका हल घर छोड़ के जाना तो नहीं है, और मैं कभी भी तुम्हें घर छोड़ने का मशवरा नहीं दूंगा। तो मैं क्या करूं बाबा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं वली को देखता हूं, मेरा खून खौलता है, और मैं अपनी बिया को देखता हूं ना, तो दिल कटता है मेरा। क्या करूं मैं? दानियाल, मैं बहुत जल्द मुजरिमों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर जो जी में आए करना उनके साथ। सॉरी बाबा, जज्बाती हो गया मैं। आप तो बहुत मासूम हैं बाबा, वली से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको लगता है कि वली ने किसी किस्म का कोई निशान, कोई सुराग छोड़ा होगा? कोई भी मुजरिम सुराग छोड़े बगैर काम नहीं करता, और हमारा काम मुजरिम को सजा देना है, वली को मुजरिम साबित करना नहीं है। जी बाबा। वली, बिया, वो मैं एक बात करना चाह रही थी। कहो। मैं आपसे माफी मांगना चाह रही थी। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आपकी फिक्र है। मेरी वजह से सारा इल्जाम आप पर लग गया है।
इल्जाम, बदसलूकी, धुतकार, इसकी तो बचपन से आदत है वली को। तो मेरी फिक्र मत किया करो, हो सके तो एक एहसान कर दो मुझ पे, अपना ख्याल रखो तुम। मैंने सोचा है कि मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगी ताकि आप पे कोई इल्जाम ना लगाए। मैं उन्हें बता दूंगी कि उनके सामने तो मेरे साथ ठीक पेश आता है, लेकिन जब वो नहीं होते तो। चचा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बता भी दोगी तो वो एतबार नहीं करेंगे तुम्हारी बात पर। रहने दो प्रिया, पता नहीं तुम अभी भी अपने फैसले पर कायम हो या नहीं, लेकिन मैं यही हूं, यही इसी जगह। तुम्हें जब मेरी मदद की जरूरत होगी मुझे आवाज दोगी तो मैं यूं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा नजर आऊंगा तुम्हें। वली मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती। क्या छुपा रही हो? बिया क्या छुपा रही हो तुम? ये क्या दानेवाल इंसान है या जानवर? वली, वली प्लीज मेरे मसले से दूर। मुझ पर जो इल्जाम वो लगाता है मैं अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो ये मुझे मंजूर नहीं। अधूरे निसारे सवाल तावी, पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। इन गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी, पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। ये वली कोई ना कोई नुकसान करवा के ही रहेगा। खैरियत, अब क्या कर दिया वली ने? भाभी बेगम, अकबर ने आपको कितना समझाया था कि वली से कहें कि वो बिया को वर्गलाने से पास आ जाए। आखिर उसका रिश्ता ही क्या है मेरी बहू के साथ? क्यों उसकी फिक्र में वो घुला जा रहा है? तुमको गलतफहमी है नरमीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी बेगम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद देखा है बिया को वली के कमरे से निकलते हुए। अगर इस बात का दानियाल को पता चल गया तो वो क्या हाल करेगा वली का आप अच्छी तरह जानती हैं। पहले ही वो बिया के पुलिस स्टेशन जाने पे बहुत खफा है, और आपको तो पता है ना उसने बिया को कितना मारा है। और अगर दानियाल को ये पता चल गया कि बिया वली के कमरे से, तो सोचे दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं वली से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज ये बात घर के मर्दों तक ना पहुंचे। भाभी बेगम, मैं तो किसी से भी नहीं कहूंगी। मेरी बात माने ना तो आप वली का कहीं रिश्ता तय कर दें, ताकि वो दूसरों की जिंदगियों में टांग अड़ाने से पास आ जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें सुकून से रहने दें।
सर हमारे इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 120 करोड़ रुपए है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट शहर में बन जाता है तो हम इसे दूसरे शहरों में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पे काफ़ी वर्किंग कर रखी है वली सर ने। जी चाचा जान, मैंने सारा का सारा प्लान बना लिया है, जगह भी फाइनल कर ली है। बस आप देख के हाँ कर दें तो काम शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम कर रहे हैं पहले उसे कंप्लीट कर लें। लोगों को पोजीशन मिल जाएगी तो इसे बाद में देखेंगे। हाँ चाचा, पोजेशन तो हम मेरा ख्याल है 2 साल में दे देंगे सर। बिल्कुल दे देंगे सर। हाँ, जगह आप फाइनल कर लिए, खरीद लिए, अब तो काम शुरू होने वाला है चाचा। फिलहाल इसे कैंसिल कर दो क्योंकि अभी कंपनी के पास बजट भी नहीं है। मतलब ये सब फंडिंग्स तो हैं और काम शुरू हो जाएगा तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हमारी कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी चाचा? पता नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तुम बात को सुन क्यों नहीं रहे हो वली? मैंने कहा ना कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं इसमें? अब क्या होगा वली सर? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। गुड जॉब एनी, गुड जॉब। मजा आएगा। अब मजा आएगा। क्यों? कंदील, काफी दिन हो गए तुमने अपने मेके का चक्कर नहीं लगाया। रूटीन इतनी बिजी है आजकल, टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं तो आज ऑफिस से इसीलिए जल्दी आया था कि मामा भी कह रही थी कि बिया की आदत करनी है, तो तुम भी साथ चलो। आज कैसे जा सकते हैं हम? क्यों, आज में ऐसी क्या खास बात है? अंकल के कुछ गेस्ट आ रहे हैं डिनर के लिए। नहीं, पापा के तो खैर कोई गेस्ट नहीं आ रहे, लेकिन तुम कुछ छुपा रही। मैं भला क्यों कुछ छुपाऊंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है ना, वरना तुम उस दिन अचानक घर से वापस थोड़ी आ जाती इस तरह से। मैं उस दिन वहां रहने थोड़ी गई थी और मेरा तो उस दिन मूड ही नहीं था जाने का। आपने कहा इसलिए मैं चली गई। हाँ, तो आज भी तो मैं ही इंसिस्ट कर रहा हूँ ना, चलते ना, मेरा बहुत दिल चाह रहा है वहां पर जाने का। प्लीज। मगर काशिफ, अब चलो ना यार, रेडी हो जाओ। अच्छा, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वली, मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें तस्वीरें भेजी थी, तुमने देखी ही नहीं। ये लो, लड़की की तस्वीर मैं खुद लेकर आ गई हूँ यहाँ। देखो और मुझे बताओ लड़की तुम्हें कैसी लगी। कौन सी लड़की? और मैं क्यों देखूं? शादी कर रही हूँ मैं तुम्हारी, इसलिए देखो तुम ये तस्वीर।
की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।